बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेक्चर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हम जॉन न्यूलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि जॉन न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल बनाने के अंदर क्या रोल प्ले किया था। तो जॉन न्यूलैंड जो था वो केमिस्ट्री को भी जानता था और साथ में म्यूज़िक को भी जानता था। जैसे हमने पिछले लेक्चर के लास्ट में हमने बताया था कि ये जो है इसने मौसीकी के सुरों और एलिमेंट्स को आपस में अरेंज किया था। वो हम देखेंगे अभी आगे चल के कि कैसे एलिमेंट्स को मौसीकी के सुरों पर रखकर उसने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अभी फ़िलहाल के लिए अभी देखते हैं कि क्या कुछ इसका मतलब बैकग्राउंड जो है वो इस साइंसदान का मतलब इस साइंटिस्ट का ही क्या बैकग्राउंड है, तो वो पहले देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो यही बनेगा कि केमिस्ट और म्यूजिशियन दोनों चीज़ें थे। ये केमिस्ट प्लस म्यूजिशियन, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। और दूसरा जो है इसने अरेंज किया था एलिमेंट्स को। कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था? अरेंज एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था? अब यहाँ पर है 1864 से चल रहा है और हमने कहा था 1865 के अंदर तकरीबन 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 62 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर थे। 62 एलिमेंट्स को इसने अरेंज कर दिया था। और 62 एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस की बेस पर इसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। ठीक है जी। और जैसे ही इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इसने एक और यहाँ पर लॉ दिया था और ये था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो क्या होता है ये हमने आज डिस्कस करना है। मेन जो चीज़ इसका फोकस होगा वो डीमेरिट और लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है, दो चीज़ें होनी है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव को हम देखते हैं ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपने ये बता देना है कि ये जो जॉन न्यूलैंड था ये केमिस्ट और म्यूजिशियन दोनों चीज़ें थी और इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था 62 एलिमेंट्स के अंदर। और 62 एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास की बेस पर उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और उसी बेस पर उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव भी दिया था। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहलाता है? जैसे अब हमने म्यूज़िक के बारे में बात करनी है। तो जैसे म्यूज़िक के अंदर क्या होता है कि 7 सुर होते हैं और 7 सुर के बाद क्या होता है कि 8वां सुर कोई नहीं होता। जैसे ही हम 8वें पे जाते हैं तो पहले वाले को ही रिपीट करते हैं और बाकी सुरों को आपस में रिपीट करते रहते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे ही ये जो जॉन न्यूलैंड था इसने भी कहा कि 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ मैच करेगी। चाहे जहाँ मर्जी से स्टार्ट कर ले, तो आपने करना क्या है, जिस जगह मर्जी से स्टार्ट करेंगे तो हम जो भी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से लेके और 8वें एलिमेंट, ठीक है जी, तो पहला और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में क्या करेगी? मैच करेगी। ठीक है जी। तो मौसीकी के सुर क्या होते हैं उसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इनको लिखते हैं। जैसे मौसीकी के जो सुर होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है जी। तो ये 7 सुर होते हैं और इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनको भी इसी तरीके से अरेंज किया था कि 7 सुर जिस तरह होते हैं। ये हम जो है बॉक्सेस बना लेते हैं 7 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है एलिमेंट्स लिखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। लिथियम के बाद कौन सा होता है एटॉमिक मास के लिहाज से अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और लिथियम के नीचे जो है ना फिर दोबारा क्या आ जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? फास्फोरस के बाद क्या आएगा जी? सल्फर, क्लोरीन। और यहाँ पर जो है वो क्या होता है? पोटाशियम होता है और यहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है जी। तो ये 2 एलिमेंट्स जो है मज़ीद इजाफी आ जाएंगे जी।
तो इसने इस तरह का कुछ पीरियोडिक टेबल जो है वो दिया था, और इसके अंदर हम देखें तो उसने कहा था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बताता है कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है पहले वाले के साथ मैच करती है। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर कितने 7 एलिमेंट्स के बाद, ये भी कह सकते हैं, या प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर विद इट्स फर्स्ट वन। ठीक है जी, कि हर 8वें एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होती है, वो मैच करती हैं किसके साथ, उसके पहले एलिमेंट के साथ मैच करती है। जैसे हम कार्बन की मिसाल ले लेते हैं कि कार्बन से हम देखते हैं। ठीक है जी, अब कार्बन को हम फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर ले लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। अब ये इसके नीचे ही आया है, तो फर्स्ट वाले की जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ मैच कर रही है, वो 8th वाले प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर रही है। तो ये जो है क्या कहलाता है, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहलाता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहलाता है। तो क्या है, लिख लेते हैं, चले जी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होती है, ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर विद इट्स फर्स्ट वन। ठीक है जी, कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके पहले एलिमेंट के साथ मैच करती है। जैसे हमने ये देखा है कि सिलिकॉन की जो है वो कार्बन के साथ मैच करेगी, ये 8वां एलिमेंट है और ये पहला एलिमेंट है। तो ये आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद इसके डीमेरिट्स को देखना है, जो कि हमारा और एक और मेन फोकस होता है। पहले हमने लॉ ऑफ एक्टिव की डिफाइन करना है और फिर ये बता सकते हैं रूल, और फिर आपने इसका मेन जो चीज़ है वो इसके डीमेरिट्स को देखना है। तो इसके 3 डीमेरिट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, तो वो हम देखते हैं जी। वो 3 डीमेरिट्स जो है वो कौन कौन से हैं। पहला डीमेरिट जो है वो ये होगा कि ये जो हम पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं, तो अगर आप देखें तो यहाँ तक ही देखा है। हालांकि उसने एलिमेंट्स को अरेंज कितनों को किया था, 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव उसने बताया था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो कर रहा था। आगे अगर नेक्स्ट हम जाते हैं हैवियर एलिमेंट्स, तो उसके अंदर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स और ज़्यादा आ जाएंगे और जिसकी वजह से हर 8वें की पहले के साथ मैच नहीं करेगी, शायद 19वें की, शायद 33वें की, या कुछ और जो है डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से 8वें एलिमेंट की पहले के साथ मैच नहीं कर पाएगी। ठीक है जी। तो पीरियड बड़े होने के साथ साथ क्या होता है, ये वाली जो डिफ़िकल्टी है आ जाती है। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है ना, डजंट फॉलो या डज नॉट फॉलो आफ्टर कैल्शियम यानी हैवियर एलिमेंट्स। तो कैल्शियम के बाद जो हैवियर एलिमेंट्स आएंगे उनके ऊपर जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर सकते कि हर 8वें की पहले के साथ प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। तो ये रूल हो जाएगा, ये इसका डीमेरिट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है, अब यहाँ पर अगर देखें फ्लोरीन के बाद जो है हमें पता है नियॉन आता है, यहाँ पर देखें तो ऑर्गन आता है। तो ये जो नोबल गैसेस है ये तो डिस्कवर ही नहीं हुई, तो नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम। नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो नोबल गैसेस जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, ये भी इसका क्या है, एक डीमेरिट है कि नोबल गैसेस को इसने अरेंज भी नहीं किया था। फिर उसके बाद एक और पॉइंट, अगर इसका थर्ड पॉइंट लिखना चाहते हैं, वो ये आ सकता है कि उसने ये जो अब इसका थर्ड पॉइंट का पहले बैकग्राउंड सुन ले कि वो जो जॉन न्यूलैंड था उसने कहा कि ये जो 62 एलिमेंट्स है बस यही एलिमेंट्स है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं आ सकते। अगर और एलिमेंट्स नहीं आ सकते तो उसके लिए जगह भी नहीं छोड़ेगा। अब जैसे एक क्लास के अंदर जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि 62 जो है वो बच्चे आ चुके हैं और मैं कहता हूँ कि अब जो है कोई और बच्चा नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं प्रॉपर अरेंज करके क्या करूँगा, यहाँ पर बिठा दूंगा।
लेकिन बाद में शायद कोई नया बच्चा आए तो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो इसने क्या किया कि इसने कोई जगह नहीं छोड़ी, जैसे ही थे ना 62 एलिमेंट्स, उन सारों को सही तरीके से बस सारों को मिलाकर अरेंज कर दिया। कोई भी मतलब बीच में शायद कोई एलिमेंट मिसिंग हो तो उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की। ठीक है जी। नो स्पेसिस वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, नो स्पेसिस वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो ये इसके जो है 3 डीमेरिट्स हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो होता है, हैवियर एलिमेंट्स पर ये लॉ फॉलो नहीं होता। नोबल गैसेज जो है उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुई थी, ये भी पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा कि ये जो 62 एलिमेंट्स है बस यही हैं और उसने सारों को मिलाकर अरेंज कर दिया, लेकिन बीच में कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेसेस छोड़नी थी जो कि उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो नो स्पेसिस वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ये भी इसका क्या आ जाएगा, डीमेरिट आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने बता देना है कि वो क्या था, केमिस्ट्री और म्यूजिशियन, और उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया 62 एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल वगैरह बता देनी है, और लास्ट में उसके 3 डीमेरिट्स जो है वो बता देने हैं। फिर उसके बाद जो है अब जॉन न्यूलैंड के बाद लॉथर मेयर के बारे में हमने देखना है। लॉथर मेयर जो है वो किस तरह उसने ग्राफ्स के बारे में बताया था, और उससे पहले जो है मेंडलीफ ने कैसे अपना जो है पीरियोडिक टेबल शाया कर दिया था, ये चीज़ें हमने देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।